आज का प्रश्न है कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, वह एक है या एक से अधिक है। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं हम। और ये मैं बता दूं, जो विश्व बैंक है और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, ये दोनों ब्रिटन वुड्स ट्विंस के रूप में जाने जाते हैं। ट्विंस मीन्स दो, यानी कि विश्व बैंक और IMF, इन दोनों की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो विभिन्न उद्देश्यों से एक साथ हुई थी। ब्रिटन वुड्स एक जगह का नाम है जो न्यू हैम्पशायर में है, और न्यू हैम्पशायर अमेरिका में है। तो इस जगह पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो मंथन हुआ, उसमें एक बिंदु पर कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कैसे युद्ध के कारण जो रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता थी और जो डेवलपमेंट की आवश्यकता थी, उसके मद्देनजर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आवश्यकता थी। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो राज्यों के बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम को ठीक कर सके, BOP क्राइसिस को ठीक करने में सपोर्ट कर सके, इन दो के लिए दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हुए। इसलिए विश्व बैंक को और IMF को ब्रिटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। एक प्रश्न उठता है इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में कि विश्व बैंक एक है या एक से अधिक है। इस प्रश्न पर आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक वन और मोर, दैट्स द टॉपिक। और यहां मैं क्लियर करना चाहता हूं, कई लोग नहीं जानते होंगे इस विषय को, कई लोग जानते भी होंगे कि वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो वर्ल्ड बैंक इज नॉट वन, बट इट्स अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन। सो विश्व बैंक में एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है और सभी के अलग अलग उद्देश्य हैं और अलग अलग वर्षों में उनकी स्थापना हुई है। और इन सभी को संयुक्त रूप से WBG यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। और एक साथ वर्ल्ड बैंक का इन लोगों को दर्जा प्राप्त है, लेकिन सबके नोमेनक्लेचर अलग अलग हैं, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं और उनका अपना अपना स्ट्रक्चर भी है। बट ओवरऑल सभी लोग वर्ल्ड बैंक के ब्रॉडर जो पॉलिसीज है, रूल्स है, उसको फॉलो करते हैं। तो एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि WBG में टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। यानी वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व है और उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो है उसे IBRD कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट, पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतरराष्ट्रीय बैंक। सो क्लियर कट है, यह एक बैंक है, दिस इज अ बैंक, राइट। सो दिस इज कैसा बैंक है? इंटरनेशनल बैंक है। तो इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1945 में। दिस वाज द फर्स्ट वन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। और इसका अभी वर्तमान में 189 कंट्रीज हैं। और ये मैं बता दूं, आज का जो इसका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड बैंक का, वो है डेवलपमेंट लेंडिंग, यानी कि विकास के लिए, विकास योजनाओं के लिए ये लेंडिंग करता है, यानी ऋण मुहैया कराता है। जो सदस्य देश हैं IBRD के 189 सदस्य देश हैं आज की तारीख में। तो इन 189 कंट्रीज को विश्व बैंक ऋण मुहैया कराता है जो विकास में सहयोग देते हैं, इसलिए इसको डेवलपमेंट लेंडिंग कहते हैं। दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और शुरू में जिसका ऑब्जेक्टिव था वो बहुत नैरो था, क्योंकि लिखा गया है पुनर्निर्माण, यानी शुरू में विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। और इस आवश्यकता के मद्देनजर वर्ल्ड बैंक को एक्चुअली शेप दिया गया था, रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता थी और विकास की आवश्यकता थी। समय के अंतराल पर इस साल विश्व बैंक का IBRD 1945 में स्थापना हुआ, 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 75 साल में विश्व बैंक का ऑब्जेक्टिव भी बदला है। अब रिकंस्ट्रक्शन उतनी आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि देश विकसित हो चुके हैं। अधिकांश देशों में एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया इनिशियली कुछ ही डिकेड में।
अब जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट लेंडिंग। और ये इंटरनेशनल बैंक है ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और भारत सरकार भी आईबीआरडी से लोन लेती है अनेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रोड हुआ, रेल हुआ, ब्रिज हुआ, इस तरह के कई एक प्रोजेक्ट के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, हर तरह के अनेक विषम पहलुओं पर जो डेवलपमेंट से संबंधित है, डेवलपमेंट करने से संबंधित है, उसके लिए भारत सरकार भी ऋण प्राप्त करती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से। तो ये पहला डब्ल्यूबीजी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पहला ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले स्थापित हुआ वो है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो दूसरा बैंक है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बाद में स्थापित हुआ आईबीआरडी के बाद में 2 नंबर में। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, और इसकी स्थापना 1956 में हुई। एक तरह से 11 साल बाद आईबीआरडी के उसकी 1956 में हुई। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है आईबीआरडी से अलग है। आईएफसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग ऑफ मेंबर स्टेट्स। इसका मतलब है जो आईबीआरडी है वो तो मेंबर स्टेट को देता है, जिसे भारत को देगा, ऑस्ट्रेलिया को देगा, अन्य कंट्रीज को देता है, पाकिस्तान को देगा, सारे कंट्रीज को यह लोन देता है यह बैंक। लेकिन यह एक कॉर्पोरेशन है, ये स्टेट को ना देकर प्राइवेट सेक्टर को लेंड करता है। जैसे आईएफसी भारत में, क्योंकि भारत मेंबर है, तो भारत में जैसे रिलायंस कंपनी है, तो अगर रिलायंस कंपनी को अगर लोन चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर में है, तो इस प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करता है, ऋण मुहैया कराता है सदस्य देशों के प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है, उनको विभिन्न मदों में ऋण मुहैया कराने का काम किसका है? आईएफसी का। तो इसका ऑब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव, यानी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दोनों का 2 सेपरेट ऑब्जेक्टिव है, बट दोनों का ऑब्जेक्टिव विकास से जुड़ा हुआ है। यह सदस्य राष्ट्रों को लोन देता है, ऋण देता है आईबीआरडी, और यह सदस्य राष्ट्रों के प्राइवेट सेक्टर में जो एंटिटीज हैं उनको देता है, कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन है, उनको लोन देता है। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूबीजी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में वो है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास सभा इसको कह सकते हैं। यह तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का सदस्य है, और इसकी स्थापना 1960 में हुई है, बाद में इसकी स्थापना हुई है। वर्तमान में 173 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इसका काम बेसिकली सदस्य देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हैं, नीड्स है, उसको पूरा करना होता है। सो लेंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण की बात होती है, तो यह एसोसिएशन जो है आईडीए, डब्ल्यूबीजी का जो मेंबर है उसको ऋण देता है। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग की बात आती है, यानी कि दीर्घकालीन लोन देता है, ऋण देता है, और इसको क्रेडिट कहा जाता है। सो लॉन्ग टर्म लेंडिंग किसका है? आईडीए का है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज की तारीख में इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और अनेक देशों को बहुत ही आसान शर्तों पर यह ऋण देता है, इसलिए इसको सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, यानी वर्ल्ड बैंक की खुली खिड़की। सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक किसको कहा जाता है? आईडीए को। ये यूपीएससी में और बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कई बार, और आगे भी पूछा जा सकता है। खुली खिड़की इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही आसान शर्तों पर यह ऋण दिया जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मामला होता है। और एक क्वेश्चन है अगला जो है मिगा, MIGA। सो व्हाट इज मिगा? तो मिगा इज मेंट फॉर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये मिगा है, और मिगा की स्थापना 1988 में होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि चूंकि चाहे वो इंटरनेशनल बैंक हो या आईएफसी हो या आईडीए हो, ये तीनों का काम है एक तरह से क्रेडिट मुहैया कराना, लोन देना। तो इस लोन का पर अगर मान लो कि डिफॉल्ट हो जाता है तो उस पर इंश्योरेंस कौन करेगा, उसको गारंटी कौन देगा? तो ये मल्टीलेटरल एक तरह से इन्वेस्टमेंट गारंटी है, बिकॉज इट ऑफर्स गारंटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है सदस्य राष्ट्रों में, बाहर का जो पैसा लगता है
वर्ल्ड बैंक का पैसा है या और किसी का पैसा है फॉरेन कंट्रीज का, उस पर ये गारंटी मुहैया कराता है। इसलिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी किस पर है? इन्वेस्टमेंट पर। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर ये गारंटी ऑफर करता है। यह मिगा मुझे पूछा था यूपीएससी मेंस में, 2002 का जो यूपीएससी का मेंस था उसमें मिगा के बारे में 20 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पांचवा ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएसआईडी, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। आई रिपीट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश हुआ है, उस पे अगर कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट हो जाता है बाद के परिस्थितियों में कतिपय कारणों से, तो उस डिस्प्यूट को सेटल कौन करेगा? यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में काम करती है आईसीएसआईडी। और इसकी स्थापना 1966 में हुई है। जो निवेश के संपूर्ण विषयों पर जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होता है, उसके सेटलमेंट का काम करती है। सो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक नहीं है, जो केवल सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक है। ये वर्ल्ड बैंक एक नहीं है, बल्कि वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप के रूप में काम करता है। इसको कहा जाता है विश्व बैंक समूह। और इस समूह में 5 ऑर्गेनाइजेशन है, पांचों का अलग ऑब्जेक्टिव है। एक है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट लेंडिंग करता है। दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका काम है एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग ऑफ मेंबर स्टेट्स। तीसरा काम है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेंडिंग करता है। मिगा MIGA, इसका काम है एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर इंश्योरेंस करना, उसको गारंटी देना। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। और निवेश पर जो भी डिस्प्यूट होता है, ये सेंटर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। सो ओनली इन्वेस्टमेंट के मुद्दा पर जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटल करता है। और ये पांचों जो ऑर्गेनाइजेशन है वे सभी वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन माने जाते हैं, ज्वाइंटली टुगेदर। और इनका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। तो स्पष्ट करना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए रहा कि वर्ल्ड बैंक 5 ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजली रिलेटेड 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है। और इसमें आईबीआरडी, आईडीए, मिगा, आईसीएसआईडी और आईडीए और आईएफसी, ये 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। सभी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, बट सभी ऑब्जेक्टिव कॉमन पर्पस को मीट करते हैं। और हर कंट्री अलग अलग इसका मेंबर भी है एक तरह से। लेकिन आप देखेंगे आईबीआरडी का जो मेंबर है उसमें 184 है और यहाँ पर 189 है, तो कम हो गए सेम होता है दोनों का मेंबरशिप। और यहाँ पर भी 173 है। तो बेसिकली ये तीनों क्रेडिट देता है, आईबीआरडी, आईएफसी और आईडीए। और इस प्रकार का है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पीटी में, मेंस में, यूपीएससी, बीपीएससी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और इसके बारे में एक समग्र जानकारी आपको रहना आवश्यक है। इसके डिटेल्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इनके वेबसाइट पर भी जाकर आप सर्च और एक्सप्लोर और इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं। आपको जानकारी हो 1945 में जो विश्व बैंक की स्थापना हुई, तो शुरुआत में स्थापना आईबीआरडी के रूप में हुई, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाद में इसका ऑब्जेक्टिव बदला और अब विश्व बैंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि आज का विश्व बैंक कैसा हो। कोविड क्राइसिस ने एक तरह से पूरे विश्व में एक नई समस्या पैदा कर दिया है। विकास का एक नया एक तरह से मंथन शुरू हो गया है कि कोविड के कारण विकास की जो रफ्तार थी, जो धार थी, वह रुक गया। अब विकास कैसे किया जाए? तो कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड बैंक है, जो 1945 में स्थापित हुआ, 75 साल पूरा करने जा रहा है। इस साल उसका 75 ईयर्स पूरा हो रहा है। इस 75 ईयर्स में वर्ल्ड बैंक ने बहुत से माइलस्टोन क्रिएट किए हैं। अब विश्व बैंक का दिशा और विश्व बैंक की दशा किस रूप में हो कोविड के पश्चात, इससे विश्व बैंक अपनी भूमिका को सार्थक कर सके। आज का यही मुख्य जो मंथन का केंद्र बिंदु था। तो यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर अपने विचारों को शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो चैनल को और यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।